हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं। इसमें कहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सिंप्लीफाई करके बताओ। तो सबसे पहला सवाल है, वो है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट 2। उसके बाद रूट 3 से इसी ब्रैकेट को रूट 3 से करेंगे, तो बीच में जो ये प्लस है उसको पहले लगाएंगे और फिर रूट 3 से 2 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जो हो गया 6 प्लस ये हो गया 3 रूट 2, और यहाँ भी प्लस रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 रूट 3, और रूट 3 और रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 जा 6, तो रूट के अंदर 6। अब क्या करेंगे, अब इसको हम एक साथ लिखेंगे। तो एक साथ लिखेंगे तो अब आप रूट की संख्या को चाहे पहले लिख दीजिए या नंबर को पहले लिख दीजिए, यानी इसका आंसर यही हो गया। चलिए इसको हम यहीं पे आंसर लिख देते हैं। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, वो है जो दूसरा सवाल है वो है 3 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में और 3 माइनस रूट 3 दूसरे ब्रैकेट में। तो इसको हम दो टाइप से लगा सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप सब जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसी फार्मूले पे इसको हम लगाएंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी हमको दिया है, हम ए की जगह यहाँ 3 है और बी की जगह रूट 3 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ए का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 6 इस सवाल का सही उत्तर यानी आंसर है। इसके बाद अगला सवाल थर्ड नंबर का सवाल है कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का फार्मूला आप सब जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस होता है तो माइनस 2ab। अब इसी फार्मूले पे तो ए की जगह रूट 5 है और बी की जगह रूट 2 है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर यानी रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में रूट 5 इंटू में रूट 2। अब रूट 5 का होल स्क्वायर होता है 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 रूट 10 ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 5 2 7, तो जो आंसर आएगा वो 7 प्लस 2 रूट 10, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट चौथा क्वेश्चन, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। चौथा क्वेश्चन है कि रूट के अंदर 5 माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में, रूट 5 प्लस रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में। सेम दूसरे सवाल के जैसा है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस पर भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए की जगह रूट 5 है और बी की जगह रूट 2 है। तो ए का स्क्वायर यानी रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट 2 का होल स्क्वायर। अब रूट 5 का होल स्क्वायर होता है 5 और रूट 2 का माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3, और 3 ही इस सवाल का सही आंसर है। ये सवाल यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला सवाल
चलिए गाइस, अगला सवाल जो तीसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है रिकॉल फाई इज डिफाइन, यानी फाई को डिफाइन करो। द रेशियो ऑफ सरकमस्टेंस से सी, यानी सरकमस्टेंस का जो रेशियो है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे पाई की टर्म में। तो चलिए इसी को से सी ऑफ ए सर्कल, यानी सी जो है यहाँ पे उसको सर्कल कहा गया है, टू इस डायमीटर से डी, और इसके डायमीटर को सर्कल के डी कहा गया है, और दैट इज फाई इक्वल टू सी बाई डी, यानी फाई की वैल्यू सी अपॉन डी के बराबर है। दिस सीम टू कंट्राडिक्ट इन द फैक्ट पाई इज इरेशनल, और पाई को इरेशनल माना जाता है। तो इस कंट्राडिक्ट को आप रिसॉल्व करके दिखाइए कि ये कैसे हो सकता है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इस सवाल का जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि देयर इज नो कंट्राडिक्ट, यानी यह कोई कंट्राडिक्ट नहीं है, ये कोई कंट्राडिक्ट नहीं है। कंट्राडिक्शन व्हेन, जब वी मेजर, यानी जब हम मेजर करते हैं किसी की लेंथ को, वी मेजर ए लेंथ विथ स्केल, यानी किसी पट्टी के, या आर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट we only obtain an approximate rational वैल्यू, यानी जब हम किसी स्केल या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट से लेंथ को नापते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है सिर्फ लगभग हमको रैशनल वैल्यू प्राप्त होती है, यानी एक्यूरेट नहीं मिलती है। तो वी नेवर हम कभी नहीं ऑब्टेन एन एग्जैक्ट, यानी हमको कोई एकदम सही वैल्यू कभी नहीं मिली, सही मान उसका एग्जैक्ट नहीं मिलता है। इसीलिए फॉर दिस रीजन, इसी रीजन से हम कह सकते हैं वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी आर डी इज इरेशनल, इसीलिए ये इरेशनल है। इस हम कह सकते हैं कि हमें ये इरेशनल दिखाई देता है, इसी कारण द फ्रैक्शन, यानी जो भिन्न है सी अपॉन डी इज इरेशनल। हेंस पाई इज इरेशनल। तो सिद्ध होता है कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है। आशा करता हूँ ये कंप्लीट सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।